Hello students, welcome to BBVN online class. Students, lesson 12 safe at home is completed and हमने इसकी exercise A and B भी complete कर ली है. So in today's video we will complete exercise C, that is fill in the blanks. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज सी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे. आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं. आपको फिल करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट सेंटेंस है इग्लूज अ हाउसेज मेड ऑफ ब्लैंक बिल्ट बाय एस्कीमोस. स्टूडेंट्स, इग्लूज जो हाउसेज होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? देखिए, इग्लूज अ हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. जो इग्लू होते हैं वो जो बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनसे बने हुए होते हैं. और कौन बनाते हैं उनको? एस्कीमोज. सो स्टूडेंट्स, आपको करेक्ट आंसर फिल करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ओके, इग्लूज अ हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. आपको ब्लैंक में लिखना है ब्लॉक्स ऑफ आइस. BLOCKS blocks of ice, ICE, ice. Okay, igloos are houses made of blocks of ice built by Eskimos. Okay, now come on the second sentence. The roof of a house can be blank and blank. Students, house की जो roof होती है वो दो तरह की होती है. ओके, सो आपको उनके टाइप्स लिखने हैं. द रूफ ऑफ अ हाउस कैन बी थैस्ड, THATCHED, थैस्ड, एंड टाइल्ड, TILED, टाइल्ड. स्टूडेंट्स, थैस्ड का मीनिंग होता है वह रूफ जो घास फूस से बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं थैस्ड रूफ. एंड टाइल्ड जो पक्के हाउसेस होते हैं उनकी रूफ कैसी होती है, किन से बनी हुई होती है? टाइल से. ओके, आपको ऑप्शन में लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखना है थैस्ड एंड सेकंड ऑप्शन में लिखना है टाइल्ड. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं सेकंड सेंटेंस. द रूफ ऑफ अ हाउस कैन बी थैस्ड, THATCHED, थैस्ड, एंड सेकंड ब्लैंक में लिखना है टाइल्ड, TILED, टाइल्ड. ओके, थैस्ड का मीनिंग होता है वो रूफ जो घास फूस से बनी हुई होती है. अदर वर्ड्स में वी कैन से कच्चा हाउसेज. ओके, नेक्स्ट में आएगा टाइल्ड, TILED, टाइल्ड. ओके, टाइल्ड कौन से हाउसेज की रूफ होती है? पक्का हाउसेज की. ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड सेंटेंस. ब्लैंक आर फ्लोटिंग हाउसेज. स्टूडेंट, फ्लोटिंग हाउसेज कौन से होते हैं? जो तैरते हैं. फ्लोटिंग का मीनिंग तैरना. तो कौन से हाउसेस तैरते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था. सो करेक्ट आंसर है हाउस बोट्स. ओके, HOUSE, हाउस बोट्स, BOATS, बोट्स. हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेज. फ्लोटिंग हाउसेस यानी तैरने वाले हाउसेस कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाउस बोट्स. थर्ड का आंसर क्या बताया मैंने? हाउस बोट्स, HOUSEBOATS, बोट्स. ओके, हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेज. नाउ कम ऑन द फोर्थ सेंटेंस. बैम्बू कैन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड टू बिल्ड ब्लैंक हाउसेज. स्टूडेंट्स, बताइए, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कौन से हाउसेस को बनाने में बैम्बू कैन एंड पाम लीव्स को यूज में लिया जाता है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टिल्स हाउसेस. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं. बैम्बू कैन एंड पाम लीव्स आर यूज टू बिल्ड स्टिल्स हाउसेस, STILTS, स्टिल्स हाउसेस. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं. बैम्बू कैन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड टू बिल्ड स्टिल्स हाउसेज. स्टिल्स की स्पेलिंग होगी STILTS, स्टिल्स. ओके, नाउ कम ऑन द फिफ्थ सेंटेंस. हाउसेज शुड बी फ्री ऑफ ब्लैंक सच एज रैट्स एंड कॉकरोचेस. स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में पढ़ा कि हमें हमारे हाउस को बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
अब देखिए ये सेंटेंसेस, हाउसेस शुड बी फ्री, हमें हाउसेस को फ्री रखना चाहिए, किससे? ऑफ पेट्स, PESTS, नॉट पैट बट पेस्ट्स, PESTS। स्टूडेंट्स, पेस्ट का मीनिंग होता है जो कीट होते हैं, उनको हिंदी में बोलते हैं कीट। जस्ट लाइक रैट्स, चूहे एंड कॉकरोचेस। आया समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। फिफ्थ सेंटेंसेस, हाउसेज शुड बी फ्री ऑफ पेट्स, PESTS, नॉट पैट बट पेस्ट्स, PESTS, पेस्ट्स। ओके, इसका मीनिंग होता है कीट, हिंदी में बोलते हैं कीट। सच एज रैट्स एंड कॉकरोचेस, इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? जस्ट लाइक रैट्स, जो चूहे होते हैं, एंड कॉकरोचेस होते हैं, उनको हमें घर से दूर रखना चाहिए, हमारे घर को उनसे फ्री रखना चाहिए। बिकॉज ये क्या करते हैं? हमारे घर को गंदा करते हैं और उनसे हम बीमार भी हो सकते हैं। अलग अलग तरह की गंदगी होती है, बीमारियां जो होती है वो भी किनसे होती है? रैट्स एंड कॉकरोचेस से। हमारा घर गंदा होता है। ओके, तो हमारे घर को हमें इनसे फ्री रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।